Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be talking about face shaving. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दाढ़ी और मूंछें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो आज हम इन्हें शेव करेंगे। आई डू एवरीथिंग एट होम, आई डू नॉट गो टू पार्लर्स। आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं अपने आईब्रोज भी घर पे ही करती हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी ऑन हाउ यू कैन शेव योर फेस एट होम एंड गेट द क्लियर स्किन। एज यू कैन सी आई हैव अ लिटिल एक्ने ओवर हियर। तो जब अगर आपको एक्ने है या कोई स्किन कंडीशन जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए वो मैं सब बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर ऑल दैट वी नीड इज़ द मामा अर्थ एलो टर्मरिक जेल। मैं ये जेल यूज़ कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फेस ऑयल एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेजर्स दैट आई यूज़। ये टिंकल का है एंड द प्रीवियस वन वॉज ऑफ कार्मेसी, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड। देन कीप अ टिश्यू विथ यू। सो फर्स्ट एंड वी आर गोइंग टू क्लेंस आवर स्किन and after that I am going to take this particular gel and apply it religiously on my skin. ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो जेल हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा स्मूथ नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। सो मैं ये पहले फुली अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ, वेदर इट इज़ माई फेस, माई आईब्राउज, बिलो द आईब्राउज, अराउंड द नेक एंड बिहाइंड द ईयर एज वेल, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है। सो बाई चांस, बाई मिस्टेक, इफ़ वी ग्लाइड आवर रेजर इट शुड नॉट हार्म आवर स्किन। सो दैट्स द वन थिंग दैट आई डू। आई नाइसली मसाज इन ताकि हमारी स्किन ड्राई ना रहे। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ फेस ऑयल। फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन विद माई फोरहेड। सो साइड पे यहाँ पे नाउ आई स्टार्ट वर्किंग इन पैचेस एज यू कैन सी। सो आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ जेल and put it on the skin. I use one hand to drag the skin and another I use the razor. Keep the razor at 45-degree angle so that you get the best results. So I go in very with a soft hand. बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें यूज़ करना है। Make sure you don't go more than 3 times in one particular place. आप इसका ध्यान ज़रूर रखिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो। आई लाइक टू गो इन एंड बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन आई एम यूजिंग एंड आई टेक आउट द प्रोडक्ट इन अ टिश्यू लाइक दिस वंस आई एम डन शेविंग अ पार्ट। नाउ आई गो इन विद द नेक्स्ट पैच विच इज़ ऑन द चीक्स एंड अराउंड द ईयर। यहाँ पे हालांकि सबसे ज़्यादा hair growth होता है that we want to get rid of. As I'm getting you closer so that you get a clear image of it, बिल्कुल ही हल्के हाथों से जाना है here and I'm going and adding a little more gel to get a smoother razor glide. अगर आपको समझ में आ जाता है, अगर आपका रेजर थोड़ा सा हार्श हो रहा है तो go in and apply the gel generously. टेढ़ी शक्लें बनाते हुए मैं अपना फेस शेविंग कर लेती हूँ जिससे स्किन ज़्यादा स्ट्रेच हो सके और फिर हमें कोई कट्स ना आए। I like to go behind my ear as well and give it a clean shave. शेविंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं. It helps in making the application process very easy. As you can see here in the image that I shown, the hair comes out. Generally ये हमको आंखों से वैसे दिखता नहीं है ज़्यादा, but having a shaving routine makes you keep very clean and together, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. I like to go in twice. My pressure on the hand is extremely very soft. बिल्कुल ही घिसना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से यूज़ करना है as there are blades in it and you don't want any cuts. Next thing I'm going in with my upper lip and again moving the razor in the direction of my hair growth itself, ताकि जिससे हमें bumps और rashes या redness ना हो या कम हो. But I am also a person who gets rashes if I use razor and I will tell you what I go ahead and do so that I avoid all these issues that come along with face shaving. Face shaving isn't just about removing hair, it's also an amazing exfoliation method. It helps to get rid of dead skin cells, leaving the skin super smooth and ready to absorb all those serums and moisturizers. And guess what? Makeup application becomes a dream. Your foundation will glide on like a butter and look flawless all day. As
As you can see, I have arrived at the other side of my face and there is a little bit of redness, as मैंने कहा था कि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है और यहाँ पे मुझे प्रीवियसली एक्ने मार्क्स है ये, और नीचे में एक एक्टिव एक्ने है. Whenever you have an active acne, make sure you're not putting your razor in that particular area. Just let it skip. Leave that particular area and shave the rest of your face, and you are good to go. Next, and I'm moving on with my forehead. Forehead के पास थोड़ा संभाल के करना चाहिए, because a small strike of the razor can just damage your eyebrows and you just cannot ruin that, because growing eyebrows is not easy at all. So बहुत ही carefully इसको करना है. I like to be very careful and leave an extra space, and I don't come very closer to my eyebrows. That is also one technique because of which my eyebrows look very fuller, and मैं बहुत ही cut to cut eyebrows नहीं करती हूँ और ना ही मुझे पसंद है. Therein I go and brush the hair strokes of my eyebrows properly with a brush, and I am going to make sure I give a perfect and a nice shape to it. Gel लगाने के बाद बालों को अगर brush किया जाए, so they end up standing properly. The excess hair, as you can see, I take a scissor and I cut those extra hair growth of my eyebrows. ये करना ज़रूरी इसलिए है, sometimes when we wash our face or we get into the pool, our eyebrows just mess up the entire face, जिनके भी लंबे eyebrows होते हैं. So this is how I like to keep them at the perfect length. So whenever I wash my face, it should not move at all and stay in place throughout. I like to do this really perfectly. अपना टाइम लीजिए और इसको आराम से कीजिए. जैसे कि आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आई एम डूइंग दैट. आई लाइक टू मूव. आई एम एन एक्सपर्ट, इसलिए मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, हालांकि मैं एक राइट हैंड हूँ. लेकिन आप ऐसे करतब ना करें, इससे आपके आईब्रोज सडनली कट भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक ये काम किया जाए. सो आई लाइक टू ब्रश इट डाउन एज वेल, फिर जिससे हमको एक्सेस पता चलता है. इसको एक्चुअली हमें लेफ्ट साइड से कट करना है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था, आप क्या ही कहूँ. Then it's important to remove the hair between the eyebrows unless and until you have unibrow and you would like to keep it. So I put the gel. यहाँ पे रेज़र का जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा है, तो बहुत ही केयरफुली उसको वहाँ पे यूज़ करना है. एक बार by mistake I had chopped off my eyebrows due to this, and now my skin is extremely clear, and this is all that. जो येलो है वो जेल का कलर है, not the dirt on my face, it is just the hair. I would like to wash my face just with plain cold water and not with any warm water. I wash it just with water and not any face wash currently. I take ice cube and rub it on my skin so that the pores are closed, जो भी burning sensation है वो कम हो जाए, और इससे हमें acne, rashes या कोई भी marks नहीं आता है. Use 2 to 3 cubes and nicely massage your skin. Try to dip your face into ice water. That is going to prevent any rashes. For next few days, avoid using any exfoliators, scrubs or any chemical peel, because that can damage your skin barriers. Try to keep your skincare extremely simple. Hydrate your skin nicely. Here and I'm going in with a moisturizer and putting it. This particular moisturizer from Dot & Key has a cooling effect and I absolutely love it. You can use any moisturizer and lather it nicely. I would recommend you to do face shaving in night, so that once you can put in your moisturizer and go to bed and your skin has time to heal. Do not apply makeup just after shaving your skin. I go in with a lip balm and that's it. This is my shaving routine. I hope you liked my shaving routine and felt simple. If you have any questions, then don't forget to drop down in the comment section below. Give it a try and let me know in the comments how it worked for you, and if you enjoyed this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, stay beautiful and stay happy. Bye bye.